हेलो मूवी लवर, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे स्क्रीम सीरीज के छठे पार्ट को, जिसे रिलीज किया गया था 2023 में। इसके पिछले पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है एक रेस्टोरेंट में, जहां हम लॉरा नाम की एक कॉलेज प्रोफेसर को देखते हैं, जो अपनी क्लास में स्लैशर मूवीज के बारे में पढ़ाती है। लॉरा यहाँ डेट पर आई थी और रेजी नाम के लड़के का इंतजार कर रही थी। रेजी उसे कॉल कर बताता है कि वो रास्ता भटक गया है और लॉरा उसे रास्ता बताने रेस्टोरेंट के बाहर आती है। रेजी को ढूंढते हुए वो एक सुनसान गली में आ गई थी और तभी रेजी की जगह घोस्ट फेस की आवाज आने लगती है, जो बोलता है कि तुम स्लैशर मूवीज के बारे में पढ़ाती हो और फिर भी अकेले सुनसान गली में आ गई। तभी घोस्ट फेस लॉरा पर अटैक कर देता है और लॉरा की डेथ हो जाती है। इसके बाद घोस्ट फेस अपना मास्क उतार कर अपना फेस रिवील भी करता है। इसका नाम जेसन है, जो कि असल में लॉरा की क्लास का एक स्टूडेंट है। जेसन घोस्ट फेस का मास्क अपने बैग में डालता है और यहाँ से जाने लगता है। उसे रास्ते में टेरा भी मिलती है, जो कि उसकी क्लासमेट है और वो किसी पार्टी में जा रही थी। जेसन अपने रूम पर आता है और हमें पता चलता है कि जेसन और उसका रूममेट ग्रेग रिची के बहुत बड़े फैन थे। रिची पिछली मूवी का घोस्ट फेस था और वो उसी का काम पूरा करना चाहते हैं। इनका गोल है सैम और टेरा को मारना, और इसने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही अपनी टीचर को मारा है, और इसलिए भी क्योंकि उसने जेसन को एग्जाम में C- दिया था। खैर, जेसन को अपने रूममेट ग्रेग का कॉल आता है, जो घोस्ट फेस की आवाज में बात कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जेसन को ग्रेग की बॉडी फ्रिज में पड़ी हुई मिलती है, यानी फोन पर कोई दूसरा घोस्ट फेस है। ये घोस्ट फेस बाहर निकलकर जेसन को भी खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं, जो कि अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर स्टोन के साथ थी। वो डॉक्टर को बताती है कि वो बिली लूमिस की बेटी है, जो पहली मूवी का घोस्ट फेस था, और रिची यानी पिछली मूवी का घोस्ट फेस सैम का बॉयफ्रेंड था। सैम ने अपने बचाव में रिची को मार दिया था, लेकिन अब सोशल मीडिया पर ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं कि सैम भी अपने बाप की तरह सनकी है। उसने रिची को फंसाया था और असली कातिल वही है। खैर, सैम ये भी बताती है कि रिची को मार के उसे थोड़ा अच्छा भी लगा था, जो सुन डॉक्टर की फट जाती है और वो सैम को तुरंत यहाँ से चले जाने को बोलता है। सैम अपने घर आ जाती है, जहाँ हम उसकी रूममेट क्वीन को देखते हैं। सैम को ये भी पता लगता है कि टेरा किसी पार्टी में गई है, जो सुन उसे टेंशन हो जाती है। इधर पार्टी में हम टेरा के साथ मिंडी और उसकी नई गर्लफ्रेंड एनिका को भी देखते हैं, और चैड के नए रूममेट ईथन को भी। टेरा को एक लड़का अपने साथ बेडरूम में ले जाने लगता है। टेरा के दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं और आखिर में सैम यहाँ आके उस लड़के को टेजर मार देती है। टेरा अब सैम पे चिल्लाने लगती है कि वो उसकी कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही है। पिछले साल हुए कांड की वजह से वो अपनी पूरी लाइफ बर्बाद नहीं करने वाली। खैर, सब वापस अपने घर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि चैड और टेरा एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं, और सैम का भी अपने पड़ोसी डैनी के साथ चक्कर चल रहा है। तभी न्यूज में इन्हें पता चलता है कि इनकी क्लास टीचर और 2 स्टूडेंट्स का खून हो गया है। ये तुरंत समझ जाते हैं कि कोई नया घोस्ट फेस आया है और अगला नंबर इनका होगा। सैम को तभी एक पुलिस ऑफिसर वेन का कॉल आता है, जो कि उसकी रूममेट क्वीन का फादर भी है। वो सैम को स्टेशन आने का बोलता है और टेरा भी उसके साथ जाने लगती है। रास्ते में इन्हें घोस्ट फेस का कॉल आता है, जो बताता है कि वो खुद इन दोनों बहनों को मारना चाहता है और सैम का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो भी अपने बाप की तरह एक सनकी है। घोस्ट फेस तभी इन पर अटैक भी करता है, जिससे बचने के लिए ये दोनों एक स्टोर में घुस जाती हैं। 2 टकले घोस्ट फेस को रोकने के चक्कर में मारे जाते हैं। दुकान का मालिक शॉटगन से घोस्ट फेस पर अटैक करता है, पर घोस्ट फेस उससे गन छुड़ाकर उसे ही मार देता है। थोड़ी देर छुपने के बाद दोनों बहनें स्टोर के बाहर भागती है, जहाँ पुलिस आ गई थी। लेकिन घोस्ट फेस पीछे के दरवाजे से भाग निकलता है, पर वो अपना मास्क यहीं छोड़ गया था। पुलिस ऑफिसर वेन सैम और टेरा को बताता है कि उन्हें पिछले क्राइम सीन से भी एक मास्क मिला है, जो कि असल में रिची का था, और स्टोर से जो इन्हें मास्क मिला है वो स्क्रीम 4 के घोस्ट फेस का है। यानी ये घोस्ट फेस हर क्राइम सीन पर पिछले किलर का मास्क छोड़ रहा है। खैर, यहाँ पर FBI एजेंट कर्बी रीड भी आ गई थी, जो कि असल में स्क्रीम 4 की लेगेसी कैरेक्टर है। वेन सैम से कहता है कि वो शहर छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि उन्हें उस पर भी किलर होने का शक है, जिस पर सैम बताती है कि वो तो उस समय अपने थेरेपिस्ट के यहाँ थी और वो लोग उसकी फाइल में सैम का नाम भी देख सकते हैं। बाहर निकलते ही इन्हें रिपोर्टर्स घेर लेते हैं, जिनमें गेल वेदर्स भी थी, जिसके मुंह पर टेरा मुक्का मार देती है। हमें ये भी पता चलता है कि सिडनी इस मूवी में नहीं होगी, क्योंकि स्टूडियो ने उसकी पेमेंट बढ़ाने से मना कर दिया था। खैर, ये दोनों गेल पर इसलिए गुस्सा है क्योंकि गेल ने सैम और घोस्ट फेस पर एक किताब लिख दी
थी। दूसरी तरफ हम डॉक्टर स्टोन को देखते हैं जो अपने घर में मजे से हॉरर मूवी देख रहा था। तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। ये घोस्ट फेस था जो दरवाजे के बाहर से ही उसके मुंह में चाकू घुसा देता है और सैम की फाइल लेके गायब हो जाता है। वो यहाँ भी एक मास्क छोड़ के गया था जो कि स्क्रीम 3 के घोस्ट फेस का था। व्हाइट बोर्ड पर हम सारी मूवीज के किलर्स को भी देख सकते हैं। खैर इधर कॉलेज में मिंडी सबको बताती है कि वो लोग अब एक फ्रेंचाइजी में हैं, यानी कि अब मेन कैरेक्टर्स भी मर सकते हैं और उन्हें अपने 3 नए दोस्तों पर सबसे ज्यादा शक है जो थे क्विन, ईथन और एनिका। वहीं ये चारों यानी सैम, टेरा, चैड और मिंडी किलर नहीं हो सकते क्योंकि ये पिछली मूवी में बाल बाल बचे थे। खैर ये सब लोग साथ में रहने का फैसला करते हैं ताकि घोस्ट फेस इन्हें आसानी से मार ना सके। चैड उन चारों के ग्रुप को एक निकनेम भी देता है जो था कोर 4। वहीं पड़ोसी डेनी देखता है कि क्वीन के कमरे में घोस्ट फेस ऑलरेडी आ चुका है। घोस्ट फेस क्वीन को मार के बाहर फेंक देता है जो देख सब लोग डर जाते हैं। टेरा और चैड तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाते हैं लेकिन सैम, मिंडी और एनिका अंदर ही फंस गए थे। डेनी अब अपनी खिड़की से इनकी खिड़की तक एक सीढ़ी लगाता है जिस पर चल के वो उसकी तरफ आ सके। सैम और मिंडी तो इस तरफ आ जाती हैं लेकिन एनिका को घोस्ट फेस नीचे गिरा देता है। खैर एनिका और क्वीन दोनों की डेथ हो गई थी जिस पर वेन बहुत दुखी होता है क्योंकि उसका एक बेटा पहले ही मर चुका है और अब उसकी बेटी क्वीन भी नहीं रही। वो कहता है कि वो अपनी फैमिली का बदला जरूर लेगा। तभी यहाँ ईथन आता है जो पूरी रात गायब था और अब इन्हें सबसे ज्यादा शक उसी पे था। खैर कर्बी और गेल भी यहाँ आती है। गेल बताती है कि खोजबीन करने पर उसे एक बंद पड़े थिएटर के बारे में पता चला है जो कि जेसन और ग्रेग के नाम पे है। इस जगह पर पिछली मूवीज के ईस्टर एग्स भरे हुए थे। सारे घोस्ट फेस और उनके विक्टिम से जुड़ी हुई हर एक चीज यहाँ मौजूद थी। यहाँ पर सैम को अपने बाप का भूत फिर से दिखाई देने लगता है। इसके बाद ये लोग सैम और टेरा को चारा बनाने की कोशिश करते हैं कि जब घोस्ट फेस इनको कॉल करेगा तो कर्बी उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेगी। इन्हें घोस्ट फेस का कॉल आता भी है लेकिन वो पहले ही इनके प्लान को जानता था और वो इनके आसपास नहीं बल्कि गेल के घर पे था। इधर गेल अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ थी। तभी उसे घोस्ट फेस का कॉल आता है। घोस्ट फेस तुरंत ही उसके बॉयफ्रेंड को मार देता है। काफी देर भाग दौड़ करने पर गेल अपनी गन निकाल लेती है पर घोस्ट फेस उसे स्टैब कर देता है। वो उसे खत्म करे उससे पहले ही सैम और टेरा यहाँ आ जाती है जिन्हें देख वो यहाँ से भाग निकलता है। थोड़ी देर में ही पड़ोसी डेनी भी यहाँ आ जाता है जिससे इनको डेनी पर भी शक होने लगता है। ये लोग अब घोस्ट फेस को उस पुराने थिएटर में फंसाने का प्लान बनाते हैं। वहाँ जाने के लिए ये सब मेट्रो में बैठते हैं ताकि पब्लिक प्लेस में ये सेफ रहे लेकिन भीड़ इतनी थी कि मिंडी और ईथन बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं और उन्हें दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ती है। साथ ही हेलोवीन चल रहा था तो कई लोगों ने घोस्ट फेस का मास्क पहना हुआ था। यहाँ पर हमें पिनहेड, माइकल मायर्स और फ्रेडी जैसे हॉरर लेजेंड्स के मास्क भी देखने मिलते हैं। खैर मिंडी डरी हुई थी क्योंकि उसे ईथन पे शक था लेकिन असली घोस्ट फेस उसके पास आकर उसे चाकू मार देता है और अगले स्टॉप पर उतर जाता है। ईथन फिर मिंडी को इस हालत में देख तुरंत ही एम्बुलेंस बुला लेता है। इधर बाकी लोग थिएटर पहुंच गए थे। सैम डेनी को यहीं से भगा देती है क्योंकि उसे डेनी पे भरोसा नहीं था। अब अंदर सिर्फ 4 लोग थे, कर्बी, चैड, सैम और टेरा। तभी सैम को वेन का कॉल आता है जो बताता है कि कर्बी तो FBI में है ही नहीं, उसे 2 महीने पहले ही निकाल दिया गया था क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, यानी कर्बी ही घोस्ट फेस है। चैड और टेरा इधर चुम्मा चाटी कर रहे थे तभी घोस्ट फेस उन पे अटैक कर देता है। ये तीनों मिलके अकेले घोस्ट फेस पे भारी पड़ रहे थे तो यहाँ एक दूसरा घोस्ट फेस भी आ जाता है और दोनों मिलके चैड का गेम बजा देते हैं। इसके बाद यहाँ कर्बी भी आ जाती है जिसे किसी ने बेहोश कर दिया था और वेन भी आ जाता है जो कि कर्बी को गोली मार देता है और अब रिवील होता है कि वेन घोस्ट फेस के साथ मिला हुआ था, यानी कि इस फिल्म में टोटल 3 घोस्ट फेस थे। दूसरा घोस्ट फेस ईथन है और तीसरी घोस्ट फेस है क्वीन जो सबको लगा था कि मर गई है लेकिन इन लोगों ने बस उसके मरने का नाटक किया था। ये दोनों ही असल में वेन के बच्चे हैं। उसका एक तीसरा बेटा भी था रिची, पिछली मूवी का घोस्ट फेस जिसे सैम ने मार दिया था और ये लोग अब रिची का बदला लेने के लिए ही ये सब कर रहे थे। सैम के सनकी होने का रूमर भी इन्होंने ही फैलाया था और अब ये लोग सारे मर्डर्स का इल्जाम सैम पर डालकर उसे भी मार देंगे। ये थिएटर भी वेन ने अपने बेटे की याद में बनवाया था क्योंकि रिची स्टैब मूवीज का बहुत बड़ा फैन था। खैर कर्बी यहाँ आके इनका ध्यान बटा देती है। फिर टेरा ईथन के मुंह में चाकू घुसा देती है और सैम क्वीन को गोली मार देती है और वेन के साथ तो सैम घोस्ट फेस बन के थोड़ी देर टाइम पास करती है और घोस्ट फेस का मास्क पहनकर उस पे
अटैक भी कर देती है और आखिर में वेन का भी खेल खत्म हो जाता है। आखिर में डेनी पुलिस लेके यहाँ आ जाता है और फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है क्योंकि चेड, गेल, कर्बी और मिंडी भी जिंदा बच गए थे। सैम आखिर में अपने फादर के मास्क की तरफ देखती है लेकिन फिर वो उसे फेंक कर टेरा के साथ चली जाती है। यहाँ टीज किया गया था कि सैम अगली मूवी में किलर हो सकती है, लेकिन अगली मूवी से सैम और टेरा दोनों को ही निकाल दिया गया है क्योंकि सैम ने कुछ पॉलिटिकल ट्वीट्स कर दिए थे और जेना ओर्टेगा तो खुद ही निकल गई क्योंकि उसके पास वैसे भी बहुत काम पड़ा है। खैर, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे एक चीज सही नहीं लगी कि सारे मेन कैरेक्टर्स जिंदा बच गए जबकि उन सबको घोस्ट फेस ने न जाने कितनी बार स्टैब किया था, लेकिन इन सब के पास प्लॉट आर्मर था। खैर, अगली मूवी में सैम और टेरा तो है नहीं, तो सिडनी को वापस लाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगले पार्ट स्क्रीम 7 को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके जरूर बताएं।